ओके, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। पिछले सेशन में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देख रहे थे और ये एक क्वेश्चन रहा तुम्हारे लिए। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पिछले सेशन में क्या बोला था कि इसके एक टर्म को तुम उस साइड ले जाओ, ठीक है, और क्या करो फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस वाई, क्योंकि रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स हो गया। अब एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, उधर अभी नहीं जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा अभी हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, तो अभी उधर नहीं जाते हैं। अभी हम लोग इसी के नीचे सॉल्व करते हैं। यहां से हम एक काम ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो गया। अब एक काम करो, एक चीज तुम्हें मैं दिखाता हूं, देखो एक्स स्क्वायर एक तरफ ले आओ, वाई स्क्वायर इसको इधर ले आओ, ठीक है, और इधर वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। देखो यहां से इसको मैं दो फैक्टर में तोड़ सकता हूं, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इस यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, एक्स वाई को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा y माइनस एक्स। देखो तो सही है ना ये चीज, ये इजी तरह से इस तरह से भी तो किया जा सकता है, बोलो सही है ना, बोलो यस यस। और अगर मैंने ऐसा करा तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। हमें क्या फायदा होगा कि हमें सिंपली बस क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और अब तुम डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। अब इसके बाद तुम डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो अगर तुम डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे तो यहाँ सर पर माइनस एक्स वाई होगा ना वहाँ पे? माइनस एक्स हाँ वाई। सर। ओके ओके ओके, ये वाला हाँ माइनस वन बार में कटेगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस को ऐसे ही रहने दो, ये हमारा हो जाएगा पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब यहां से इसके बाद हम अगर डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स के साथ वन पड़ा हुआ है, राइट हैंड साइड में माइनस एक्स पड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, पहले से वहां पर माइनस वाई पड़ा हुआ है, इधर से एक और जाएगा तो माइनस वन, तो यहां से तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, माइनस को कॉमन ले लो तो वन प्लस वाई, और इधर से आ गया तो वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया क्या, बोलो सही है, यस सर। ठीक है। यस सर। ये भी आ सकता है, लेकिन जानते हो एक और चीज भी है यहाँ पर, अभी मैं देख पा रहा हूं कि y को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ये एक्चुअली ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अगर आगे बढ़ जाते हैं ना, तो यहाँ के हेल्प से मैं y को निकाल सकता हूं अच्छे तरीके से। कैसे निकाल लूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई है ना, मैं आराम से y को निकाल सकता हूं इन कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा x को ऐसे ही इधर छोड़ दो, या फिर एक काम करो ना, ये वाले x को इधर ले आओ, माइनस एक्स कर दो और y वाला सारा पार्ट को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स। देखो मैंने निकाल लिया ना y का वैल्यू हो गया माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, इट मीन्स कि इसमें फिर तुम जाकर के y को पुट कर दोगे तो तुम्हारा एक और आंसर आ जाता है, ठीक है। वैसे नंदिनी ने भी जो बताया उसने क्या किया, इस वाले मेथड के बाद उसने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। बट इसके तीन तरह के आंसर्स हो सकते हैं, एक तो कंप्लीटली y और x में आ सकता है, एक आंसर ये भी आ सकता है कि तुम आराम से y को निकाल लो x के टर्म्स में फिर डिफरेंशिएट करो, तो वहां से भी एक आंसर आ सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। बेसिकली फंडा क्या होता है कि अगर तुम y को कंप्लीटली x में ला पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आ पा रहा है तब तुम आराम से डिफरेंशिएट मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों तरह का ऑप्शंस रहता है। तो यहां पर दिख रहा था कि y कंप्लीटली x में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो ठीक है ना भैया, जब आ ही रहा तो वहां से भी कर सकते हो,
नहीं तो ये भी आंसर सही है यहां पर। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में तुम्हें छांटना पड़ेगा, तो मान लो ऑप्शन में ये दिखाई नहीं, तो तुम तो हर टेंशन में आ जाओगी, यार इतना लंबा किया हमने और हमें दिखाई नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दिखेगा नहीं, ये वाला चीज भले ऑप्शन में ना रहे, क्या पता इस y का वैल्यू को रखने के बाद आंसर दे रहा होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कि क्या तुम ये सोचना ना कि अगर ऑप्शंस में कंप्लीटली x के टर्म में है आंसर, तो जरूर तुमको भी कुछ ना कुछ कहीं एक ऐसा जगह होगा जहां से तुम y को निकाल सकते होगे और उसको पुट कर दोगे। आया बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आया बात समझ में सभी लोगों को? Yes, sir. दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन कि तुम किस तरह से ऑप्शन को देखते हो, वो ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है। क्या पता मल्टीपल करेक्ट में ये नीचे वाला भी सही हो जाए और एक्स को रखने के बाद वाला भी सही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन कि तुम किस तरह से ट्रीट करते हो क्वेश्चंस को। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, लॉग ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to tan inverse x by y। चलो करो। अब इसमें सबसे पहले तो तुम लॉग का तमाम कर दो, खेल तमाम कर दो। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि लॉग के नंबर के माथे पर कुछ पावर जनरेट होगा, उस पावर को तुम सामने ले आओ, फिर तुम अपना काम कर सकते हो। और यहां पर एक बार तुम्हें डिवाइड रूल लगाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, डिवाइड रूल लगाना ही पड़ेगा एक बार। देखो सबसे पहले ये करो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे के माथे पे पावर 1/2 है और इधर है tan इनवर्स ऑफ x बाई वाई। अब लॉग के नंबर के माथे पे पावर होता है तो वो पावर सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई वाई। अच्छा, अब यहां के बाद तुम डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो बताओ, 1/2 तो वैसे ही रहेगा। बताओ लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग? बोलो। 1 by x square plus y. अब अंदर घुसते हैं, Into बोलो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x y स्क्वायर का plus डिफरेंशिएशन 2y into dy by dx. अब tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस समथिंग का होल स्क्वायर होगा। Yes, sir. 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर घुसते हैं, x बाई वाई का डिफरेंशिएशन किस मेथड से करेंगे? डिवाइड रूल से। तो सर ये बेसिकली बहुत इजी है, तो हाँ इसको आप कर लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। वाई स्क्वायर, तो वाई डिनोमिनेटर क्या होता है? डिवाइड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन। हो गया क्या? देखो जल्दी, हुआ क्या? बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. थोड़ा सा रुकना, ये तुम्हें लग रहा होगा ना कि बहुत डिफिकल्ट जा रहा, बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा रुको अभी। 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जरा यहां से 2 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई dy बाई dx। होगा क्या ये चीज? देखो होगा ना, बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब यहां पर क्या करो, इस डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, तो वाई स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और वो वाई स्क्वायर पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। हो गया क्या? देखो तो, समझ में आया अभी तक का कैलकुलेशन? अब देखो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया और तुम्हारा क्वेश्चन कितना इजी बन गया। दिखा? दिख गया ना क्वेश्चन? अब तो ये हो गया x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस x dy बाई dx। collect the dy by dx terms, so dy by dx, if you will collect this dy by dx, so you will get y in the LHS and from RHS you will get minus x and it will be replaced with plus x.
और यहां से हो गया y माइनस एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, वो आ गया y माइनस एक्स बाई y प्लस एक्स। आ गया ना, देखो तो कितना आसान सा क्वेश्चन, देखो जल्दी। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या, नोट डाउन हो गया था ना यार, Yes, sir. साथ Yes, sir. ना भी क्या टेंशन लेना, तुम लोग तो साथ ही साथ कैलकुलेशन तो कर ही रहे हो, तो फिर क्या टेंशन लेना, है ना। चलो जरा इसके बारे में भी देख लो एक बार, sec ऑफ x प्लस वाई बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू a। चलो अब आराम से sec को एक तरफ लेकर के जाओ, और इस बार तुम्हें डिवाइड रूल तो लगाना पड़ेगा ही, तो थोड़ा सा डिवाइड रूल भी लगा लो। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, चलो 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 करो ये सब क्वेश्चंस को करो, और यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो जल्दी, जल्दी करो, डिवाइड रूल थोड़ा लगाओ अच्छे से, मजे लेकर के डिवाइड रूल थोड़ा लगाओ, हो जाएगा। डिवाइड रूल लगाओगे, पहला वाला में तो डिवाइड रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलता दूसरा वाला में भी लगा लो, उतना भी नहीं परेशान करेगा तुम लोगों को, हो जाएगा आराम से, डिवाइड रूल लगा लो हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, चलो बना क्या ऊपर वाला, नहीं सॉल्व हुआ, इजी है, हो जाएगा, बहुत कट पिट के ना सब कुछ आसान सा आंसर आएगा, मैं बता रहा हूं पहले। सेक को उधर भेजो ना, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करोगे तो, और बहुत आसान सा आंसर आएगा उसमें। हर्ष आया तुम्हारा, नंदिनी, श्रीजिता, सोनाली, कम ऑन यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। गाइस बहुत टाइम लगा दे रहे हो। ये देखो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू
सर y by x. यस y by x, इसका आंसर है y by x. यस, सेकंड वर्स ए, ये तो ठीक है. अब तुम क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x. तो इधर का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे. तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर. डिवाइड रूल मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. पहला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन. तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy by dx. पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही. पहला वैसे का वैसे मतलब पहला पूरा वैसे का वैसा ही, न्यूमरेटर पूरा वैसे का वैसा ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस dy by dx. और यहां से ये हो गया 0 के बराबर. ये जो डिनोमिनेटर है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो, क्योंकि वो तो 0 है ना. तो यहां से ये कितना बन गया, जरा मल्टीप्लाई कर लो इसको. तो ये बन गया 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस dy by dx, और यहां पर हो गया x माइनस वाई. ठीक है, मैंने एक साथ ही रखा है, मैंने बारी बारी से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस वो टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया. इधर हो जाएगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना, तो माइनस और माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस ऑफ dy by dx, और dy by dx के साथ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0. कुछ कटे छटेगा तो x से तो x कट गया, और यहां पर हो गया तुम्हारा, अच्छा जरा dy by dx को पहले कलेक्ट करो तो तुम. तो dy by dx को अगर कलेक्ट करोगे तो यहाँ पर पहले से x माइनस वाई पड़ा हुआ, इधर से भी तो ये तो प्लस ऑफ x प्लस वाई हो गया. यहाँ पर माइनस वाई है और यहाँ पर भी माइनस वाई है, तो टोटल इस तरफ हो गया है माइनस 2y. उसको उस तरफ भेज दो तो ये हो गया 2y. यहाँ पर क्या कट गया, y और y कट गया, यहाँ पर मिल गया 2x. ठीक है, और ये 2x डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगा 2y by 2x. इट मींस की आंसर इज y by x. आ गया क्या सबका, देखो आया क्या. चलो उसके बाद वाले में भी तुम लगाओ, थोड़ा सा मारो डिवाइड रूल, मारो थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा. डिवाइड रूल लगाओ, tan उधर भेज दो, tan a हो जाएगा. उसके बाद आराम से डिवाइड रूल लगा लो, जितना सिंप्लीफाई हो पाता है कर लो, और फिर उसके बाद सॉल्व करो. डिवाइड रूल इसीलिए, यही रीजन है कि मैं थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता हूँ बेसिकली डिवाइड रूल को, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान कर देता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह ये सब चीज. बट ठीक है, कर सकते हो, इसमें कोई वैसी बड़ी चीज नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व इट. क्योंकि आरएचएस में तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और जैसे ही आरएचएस में डिफरेंशिएशन 0 होगा बस काम हो गया तुम्हारा. सब लोग करो, सब लोग करो, डिफरेंशिएशन सीखो. इधर तुमने क्या किया होगा, इधर किया होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a. ठीक है, ये किया होगा तुम लोगों ने. अब उसके बाद है डिफरेंशिएट मारा होगा तुमने. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. उसके बाद ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2y dy by dx. डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही, ठीक है, माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसा ही, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. ये इधर जगह बनाना, बोलो. सर x into 1 minus tan a by y into 1 plus tan a. अच्छा, तुमने tan के टर्म्स में कर दिया क्या, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या. हाँ सर. ठीक है, वैसे भी कर सकते हो. मैंने बोला ना, अगर अलग अलग तरीके हैं करने के. किसी को अगर tan a बरकरार रखना है तो वैसे भी कर सकता है, किसी को tan a हटाना है तो वैसे भी कर सकता है. बट मैं यहाँ पर बेसिकली tan a हटा के कर रहा हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे हर्ष ने क्या किया ना, कि इसी मेथड पे डिवाइड रूल ना लगा के उसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरा का पूरा आंसर को tan a के टर्म्स में ले आया. तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम डिवाइड रूल लगा के भी कर सकते हो.
दोनों तरीके सही होते हैं, कोई वैसा दिक्कत की बात नहीं। अब वो फिर से डिपेंड करेगा ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में tan a का टर्म्स नहीं है तो हर्ष को फिर से tan a को पुट करना पड़ जाएगा। tan a का वैल्यू वो पुट करेगा तब जाके उसका ऑप्शन मैच करेगा। लेकिन अगर आंसर सर y by x होगा आंसर। y by x आ रहा है इसका भी। यस सर। अच्छा चलो देख लेते हैं। तो यहां से हो गया हाँ कहा था मैं, हाँ 2x प्लस 2y और यहाँ से भी हो गया dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला चीज को तो तुम आराम से उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम कलेक्ट करना चालू करते हैं। तो dy by dx को कलेक्ट करेंगे अगर हम, तो dy by dx में मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2yx स्क्वायर प्लस 2y क्यूब, और यहां से dy by dx को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर y और माइनस माइनस प्लस 2y क्यूब। ठीक है, ये तो हमें मिला dy by dx में। प्लस अब बाकी चीजों को जमा करने का कोशिश करते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा 2x क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का 2xy स्क्वायर। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले टर्म से निकाला। अब इधर से देखते हैं माइनस 2x क्यूब, और इधर से हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, और सॉरी प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ अंदर में सोनाली तुमने सॉल्व किया तो देखो तो ये कैलकुलेशन सही है क्या, देखो जल्दी। यस सर। तो यहाँ पर अंदर में ये वाला पार्ट कट रहा है क्या, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई वाला पार्ट कट रहा है dy by dx में। सर मैं माइनस dy by No, dx sir. को कॉमन लेती 2y क्यूब कट रहा है। अंदर में 2y क्यूब कटेगा। यस सर। सर माइनस dy Yes, by sir. dx को कॉमन लेने के बाद। यस सर। ओके, तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखता हूं मैं। पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसे ही माइनस, पहला वैसे का वैसे ही दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब अगर मैंने dy by dx को यहाँ निकाला तो पहले वाले सर आपने जो dy वो उसको कॉमन लिया तो वो -2y x स्क्वायर होगा, बिकॉज माइनस है। समझ गया। यस सर। हाँ हाँ हाँ, एक सिली मिस्टेक हो गया है, चलो कोई बात नहीं, उसको मैं शॉर्ट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए था तो ये आ जाता -2x स्क्वायर y, और यहाँ आ जाता -2y क्यूब, और इधर से आ जाता -2x स्क्वायर y और माइनस माइनस प्लस 2y क्यूब। अब ठीक है, जिसके कारण ये 2y क्यूब और 2y क्यूब कट जाता, और यहां से ये बन जाता dy by dx। इधर क्या बचता, माइनस 4x स्क्वायर y इधर बचता, और यहाँ पर क्या बचता 2x क्यूब और 2x क्यूब कट जाता, तो यहाँ बचता 4xy स्क्वायर। फाइनली तुम्हारा dy by dx आ जाता -4xy स्क्वायर, उधर भेज दो, और -4x स्क्वायर y, -4 से -4 काट दो, एक x से एक x नीचे कटेगा और y से y कटेगा, y by x आ गया क्या, आया ना सबका Yes, y sir. by। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अदरवाइज ऑप्शन में जो हर्ष ने बोला ना आंसर, वो भी हो सकता है। हर्ष का आंसर कैसे आ रहा है, इस पोजीशन पर पहुंच के हर्ष ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से भी एक आंसर आ सकता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, लेकिन वो आंसर में tan a मौजूद रहेगा। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो ऑप्शन में सिर्फ x और y के टर्म्स में हुआ तो फिर tan a को वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो ये दोनों को सॉल्व करो, फिर इसको खत्म करेंगे, फिर अगला टाइप का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉर्म फंक्शन बाय फंक्शन, या फंक्शन रेज्ड टू द पावर फंक्शन, या बहुत सारा अलग अलग टाइप का फॉर्मेट होता है। चलो इन दोनों को सॉल्व करो जल्दी से।
इम्प्लिसिट फंक्शन तुम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। कम ऑन, गो फॉर इट, जल्दी से करो इसको। 2-3 बार, बहुत बार शायद लगाना पड़ सकता होगा। एक्स वाई को एक अलग से टर्म मान लो और log x प्लस वाई को अलग टर्म मान लो, हो जाना चाहिए फिर। वन को उधर रहने दो, वो 0 बनेगा ना तो बहुत फायदा देता है। देखो मैं बोल रहा हूं कि इसमें इस पूरे को मिला के एक टर्म मान लो फर्स्ट फंक्शन, और इस पूरे को तुम सेकंड फंक्शन मान लो, और तुम लगा दो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो सर इसका आंसर बहुत बड़ा है क्या? हाँ बेटा बड़ा तो है, ऐसा तो है, देखता हूं मैं, रुको। बड़ा है, बट क्या आ रहा है बता। आया है तेरा आंसर, आया क्या? सर कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है। तू बोलना क्या आ रहा है। सर माइनस ऑफ एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बाई लॉग वगैरह नहीं है बेटा आंसर में। तूने क्या किया, कैसे किया है? सर वैसे ही पहले मींस एक्स प्रोडक्ट रूल लगा के ही किया है। ठीक है, चलो मैं भी कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखाता तुम लोग चीज। प्रोडक्ट रूल लगाया ना पहले, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहला पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो सब लोग इधर देखो, पेन पेपर छोड़ दो। पहला पार्ट का डिफरेंशिएशन तुम किस मेथड से करोगे? प्रोडक्ट रूल से। अगेन फिर प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो पहला पार्ट का डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं, तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही दूसरा का डिफरेंशिएशन। ये मैंने पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन किया और दूसरा वैसे का वैसा ही। आया क्या समझ में? प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल। यस सर। ठीक है, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? यस। प्लस पहला वैसे का वैसा ही, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो 1/x प्लस वाई, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन, और फिर यहां से क्या हो गया, 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। देखो तो सही है क्या? डिफरेंशिएशन देखो तो सही है। अच्छा, तो यहां पर ना ऑप्शन जो मेरे पास आंसर है, मुझे लग रहा है नंदिनी ने जो किया है ना वो एकदम सही किया है। नंदिनी तुम अपने आंसर में एक बस काम करो, जहां पर भी log x प्लस वाई का टर्म है ना, बहुत बार तुम्हारे आंसर में वो आ रहा होगा ना log x प्लस वाई। यस सर, एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर। हाँ, एक काम कर, log x प्लस वाई को तू लिख दे 1/x वाई। क्वेश्चन में से log x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? 1/xy कर सकते हैं ना। अब सोचो, अब उसके बाद तुम सिंप्लीफाई कर लो अपने आंसर को, हो जाएगा। मैं आंसर तक पहुंच के नहीं सिंप्लीफाई करूंगा, मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्योंकि ऑप्शन जो मैं आंसर देख पा रहा हूं उस आंसर में कहीं पे भी log का टर्म नहीं है। ये कहना गलत होगा कि नंदिनी का आंसर गलत है, नहीं, उसका आंसर उस जगह पर सही है। लॉग लिखा है उसने, वो एकदम सही है, वो एकदम गलत नहीं है। जिसका भी वो आंसर आ रहा है वो एकदम सही है, बट सिचुएशन का डिमांड कुछ अलग है, तो हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। द थिंग इज दैट। ठीक है, तो y प्लस, हाँ बोलो सर माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। एकदम सही, एकदम सही, वेरी गुड। तो बस वही फर्क है, log x प्लस वाई आ जाने के बाद उसको हटाने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यार, ऐसा नहीं है कि log x प्लस वाई वाला गलत है, वो भी एकदम सही है, बट जो आंसर है मेरे पास मैं वो लाना चाह रहा हूं। ठीक है, बस ये बात है। तो अब तुम लोग आई थिंक समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां से log x प्लस वाई का जो वैल्यू है उसको क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर लो, और वो आ जाएगा 1/xy। ठीक है, प्लस ये हो गया xy बाई x प्लस वाई, और यहां पर है 1 प्लस
dy by dx। जिनका हो गया है वो अगला क्वेश्चन बगल में दिख रहा है उसको सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद पैकअप करते हैं, फिर अगला सेशन में कनेक्ट होंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो यहां से जरा इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए फटाफट से एकदम। तो जब y वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा। जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 1/y dy by dx बचेगा, ठीक है। प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया जाए, xy by x plus y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या बचेगा, xy by x plus y dy by dx बचेगा, ठीक है। अब तो इसके बाद फिर आसान है, तुम dy by dx को कलेक्ट कर लो और बाकी सबको उधर भेज दो, बस इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आसान है। तो dy by dx अगर हम इधर कलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/y प्लस ऑफ xy by x plus y, ये इधर मिल गया, बाकी सबको उधर भेज दिया जाए, -1/x माइनस xy by x plus y, ठीक है। अब बस सिंप्लीफिकेशन का बात है तो वो कर लेते तुरंत। अब तो इसके बाद एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना, वो सब तो तुम लोगों को भी पता है यार। y into x plus y हो गया, इधर क्रॉस चला जाएगा तो x plus y हो गया, और इधर हो जाएगा x into y square इज इक्वल टू, यहाँ पर एक काम करो ना, माइनस को ही कॉमन ले लो ना पूरा, और ये हो गया x plus y, और यहाँ से x हो गया, तो ये हो गया x plus y, और ये माइनस को तो मैंने कॉमन ले लिया है तो बीच में तो आ जाएगा, ये हो गया, तो बस आंसर आ गया तुम्हारा। ये x plus y से x plus y कट गया, आंसर में फटाक से लिख देता हूँ, dy by dx is equals to, ये y ऊपर चला जाएगा, ये x यहाँ पर जो नीचे में है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ y by x, इधर क्या बचेगा, x square y प्लस x प्लस y, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, xy square प्लस x प्लस y। देखो ठीक है, सो ये भी आंसर हो सकता है। आया क्या समझ में, बोलो, हो गया ना, कोई दिक्कत। तुम कैलकुलेशन पे मत जाओ, तुम मेन समझो कि तुम्हें कब कब किस तरह का अप्रोच लेना है। ये कैलकुलेशन का जो लास्ट का 3-4 स्टेप है ना, ये तुम लोगों का काम है, ये मुझे नहीं सिखाना है। इसको बस तुम्हें dy by dx को कलेक्ट करना, बाकी सारी चीजों को एक तरफ कलेक्ट करना, डिवाइड मारना, वो कोई बड़ी बात नहीं। द मेन थिंग इज दैट कि किस तरह से तुम पहुंचोगे, अप्रोच कैसे लोगे। समझ गए ना सभी लोग, सभी लोग समझ गए, बोलो जल्दी। यस लास्ट Yes, sir. क्वेश्चन ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन करो और इसको खत्म करो, फिर सेशन को हम एक Sir. और, हाँ बोलो बेटा। सर इसका आंसर है माइनस ऑफ e to the power y by e to the power x। अभी देख रहे हैं, रुक जाओ, बस इतना ही है। सर या फिर e to the power x plus y minus e to the power x by e to the power y minus e to the power x plus y। अच्छा, Sir, e to the power x minus y into 1 minus e to the power y by e to the power x minus 1. एक सेकेंड रुको, इसका आंसर मैं लिखता हूं, तुम लोग अपना देखो कि ऐसा पहुंच पा रहे हो कि नहीं। माइनस ऑफ e का पावर x बाई e का पावर y, न्यूमरेटर में है e का पावर y माइनस 1, डिनोमिनेटर में है e का पावर x माइनस 1, ये है आंसर। दिस इज द आंसर। Yes, sir. हाँ sir. पहुंच पा रहे हो कि नहीं यहाँ तक, सिंप्लीफिकेशन वगैरह करके ये आना चाहिए। पहुंच पा रहे हो सब लोग, इजी है। Yes, sir. बिंदास डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट Yes, sir. इधर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e का पावर x, इसका हो जाएगा e का पावर y, dy by dx इज इक्वल टू, इसका तो e का पावर x प्लस y, फिर अंदर घुसेंगे तो x का 1 और y का dy by dx। तो यहां से कलेक्ट कर लेते हैं, तो dy by dx को कलेक्ट करेंगे तो इधर से कितना मिलेगा, इधर से मिलेगा e का पावर y, और इधर से क्या आ जाएगा, माइनस e का पावर x प्लस y मिलेगा। एकदम सही है। और इधर से पहले ही e का पावर x प्लस वाई मल्टीप्लाई होकर के पड़ा हुआ है, तो इधर से क्या आ जाएगा, e का पावर माइनस x, LHS से चला गया। तो यहां से हमारा क्या हो गया, dy by dx हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया e का पावर x प्लस वाई माइनस e का पावर x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या मिल गया, e का पावर y माइनस e का पावर x प्लस वाई। तो तुम तो सोचोगे कि यार अभी तक आया नहीं, ऐसा नहीं है, ये बस आंसर आ ही चुका है। e का पावर x इंटू e का पावर y ऐसे लिख सकते हैं ना ऊपर वाले को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। Yes, sir. This is Yes, sir.
माइनस Yes, sir. x और यहाँ पर कर दो e का पावर y माइनस e का पावर x इंटू e का पावर y। तो यहाँ से अब आंसर तक तो तुम पहुंच ही गए यार, इसमें क्या दिक्कत है। ऊपर में e का पावर x कॉमन ले लो तो ये बच गया तुम्हारा e का पावर y माइनस 1 और नीचे में लगे हाथ माइनस e का पावर y को कॉमन ले लो माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा e का पावर x माइनस 1। तो लो यही तो है आंसर। ठीक है, समझ में आया ये पूरा इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे करते हैं? सभी लोगों को समझ में आया? बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, वापस से कनेक्ट करेंगे और एक सेशन करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, फिर उसके बाद देखते हैं, मेरे मन पे डिपेंड करेगा, अगर एक सेशन और जरूरत होगा तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा कराना ही जरूरी है मेरे लिए। चलो हो गया ये चीज, ठीक है, वापस से कनेक्ट करते हैं। ओके, और पढ़ते हैं अगला टॉपिक।